स्वामीनाथ, मैं महल में बैठी थी क्योंकि मैं मां बनने वाली हूँ। बड़ी महारानी के स्वामीनाथ देखा नहीं गया, मुझे पीछे से आके मेरे पेट पे लात मारी। स्वामीनाथ क्या? हाँ बड़ी महारानी रत्ना तुम्हारे पेट पर लात मारी है? हाँ। तो ठीक है, मैं अभी इस वक्त बुला कर पूछता हूँ सच्चाई क्या है। दारपाल, क्या ये हुजूर माई के बाप? क्या बड़ी महारानी रत्ना को बुला लो। तो बोला करो द्वारपाल। इंग्लिश बोल रहा है। कहीं स्वामीनाथ। महारानी, मैं सुना हूं महारानी बता रही है ब्रिजमा वो बैठी थी और तूने पीछे से आई है उसके पेट पर लात मारी। स्वामीनाथ, भला मैं ऐसा क्यों कर सकती हूँ? वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है, बल्कि उसने ही आके मुझे राजमहल में मेरे को बुलाई और मेरा झोटा पकड़ के घसीटा और मुझे बहुत मारा। स्वामीनाथ, बहुत मारा। तेरे बात बना रही हूँ ब्रिजमा, मैं बातें कर रहा हूँ, थोड़ा बातें करने दो इसे। महाराज, हम तो भगवान से मनाते, हे भगवान ये तना तोहार में हरारू बढ़िया करती, हे भगवान तोरे रंगों बिठावा हो जाए। द्वारपाल, तेरा शराब गलत है द्वारपाल, मुझे ही मार रहा है तू। रत्ना, हाँ स्वामीनाथ। तूने सत्य बोल रही हो? हाँ स्वामीनाथ। क्या मैं सत्य बोल रही हूँ? तू कैसा विश्वास कर जा तू सत्य बोल रही है? तू अभी तक किसी बच्चे की मां नहीं बनी और छोटी रानी ब्रिजमा बच्चे की मां बन रही है, तुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्यों मेरी शादी करवाई है कोई सबूत है, कोई गवाह तेरे पास? मैं अभी बुला रहा हूँ। स्वामीनाथ, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप द्वारपाल से पूछ लीजिए। अगर उसके बाद आपको विश्वास नहीं होता है तो जो सजा देंगे आप, मैं मान जाऊंगी और उसको करने के लिए तैयार हूँ। स्वामीनाथ, द्वारपाल, जरा महाराज, पैसा दोगे? अच्छा, घूस हमके मिला था, माला झूठ बोला खाते। ठीक, अरे ये तना। हाँ महाराज, क्या तूने देखा है, क्या सुना है, सच बताओ मुझे। हे भगवान, झूठ न बोलवावे। कहिया तो हम लोग का चेहरा हमारे आंखें के सामने से हट जात।
द्वारपाल ये सब कुछ मैं नहीं सुनना चाहता, मुझे साफ साफ बताओ। देखा छोटी महारानी महल के बाहर घूमत रही है, अब बड़ी महारानी घर के अंदर रही है। हमसे कहली द्वारपाल दासी थोड़ा मुझे चालक कर दो। जे दासी लेके गए महाराज तुरंत लगने उल्टी करे। हमने इतना देख के पटा के लिए तब ले देखने कि ये जो है छोटी महारानी यो उल्टी करत है। अभी इनकर बतिया जाए कि हम इनसे बता दिल गल कि तू उल्टी करत वो उल्टी करती जाए के महाराज न हे भगवान झूठ न बोलवा में गजब गिर जाए के बड़ी महारानी के ना छोटी महारानी के पेट में जवान लात मरली है। अगर मैं एड़ा ना लगलो तो भगत फेंक देले होती। रत्ना अब तो हो गया विश्वास स्वामीनाथ। ठीक है, विश्वास हो गया। रत्ना कहिए स्वामीनाथ। आज के बाद कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ब्रिजमा, हाँ स्वामीनाथ। मैं कह रहा हूँ जो हुआ है उसे भूल जाना। मैं कुछ नहीं जानती स्वामीनाथ। किस बात की भूलने वाली है ये तो बताइए। मैं कह रहा हूँ एक तो रहेगी घर में तो मैं नहीं रहूंगी स्वामीनाथ। ब्रिजमा पहले मेरी बातें सुनो। मैं सुन रही हूँ। परिवार में थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, ये नहीं कि उसके पीछे पीछे चलते रहे, उसको भूल जाओ कि ये हुआ सो हुआ। अरे बस करिए, भूल जाइए भूल जाइए। लग रहा है कि मैं उड़ार के आएगी भूल जाऊँ। मैं एक बार आपसे बोल दी एक घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी स्वामीनाथ। कहीं जाके इंदार को यहाँ देख के अपनी जान दे। क्या तुम कर रही हो? क्या उसको मैं इस रात दरबार से बाहर कर दूं? हाँ स्वामीनाथ। तुम ये भूल रही हो कि उसकी उन्हीं की देन है कि जो तुम इस रात दरबार में आज महारानी बन के खड़ी हो। मैं कुछ नहीं जानी हूँ। याद करिए कि जो मैं आपसे कह रही थी। चलो ठीक है, यदि तुम चाहती हो कि मैं इस रात दरबार से बाहर से कर दूं, हाँ मैं बाहर कर दूंगा। क्या स्वामीनाथ, आप मुझे इस राजमहल से बाहर निकालेंगे? नहीं स्वामीनाथ। रत्ना याद करो रत्ना, मैं तुम्हें एक दिन कहा था रत्ना कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, और क्यों अपने आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हूं। तो उस दिन मेरी बात तुम्हें अच्छा नहीं लगा। आज 100 दिन में नहीं देखना चाहता था, वही दिन आज देखना पड़ रहा है मुझे। मैं वचन से हार गया हूं। इस रात दरबार में मेरा कुछ नहीं चल रहा है, छोटी महारानी का हुक्म चल रहा है। जो भी कुछ कहती है उस बात को मुझे मानना ही पड़ेगा। उनका आदेश है कि तुम इस रात दरबार को छोड़कर चली जाओ। ठीक है स्वामीनाथ, मैं जानती हूँ, समझ गई कि आप तो मेरे मुंह बोले स्वामी अब हैं। जो कुछ है तो रानी छोटी है, मेरा हक और बस तो आप पे अब नहीं चल सकता। इसलिए स्वामी आप जो चाहते हैं मैं वही करूंगी। परंतु स्वामी
मुझे आप कोई निशानी दे दीजिए कि ताकि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको जन्म देने के बाद मैं उसको बता सकूं कि तुम्हारे पिता कौन है और उन्हें दिखा सकूं। इसलिए हे स्वामीनाथ, आप कोई मुझे निशानी दे दीजिए कि ताकि मैं जंगल में लेकर उसको घूम सकूं या रहूं स्वामीनाथ। ठीक है महारानी, इस रात दरबार से मुझसे कुछ निशानी मांग रही हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। देने के लिए है तो सिर्फ मेरे हाथों में तलवार है, यही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लीजिए महारानी, ये सोच लेना कि भगवान हम दोनों का जोड़ी सिर्फ इतना ही दिन के लिए बनाए थे। दीजिए स्वामीनाथ। स्वामीनाथ, हम तुमसे जुदा हम तुमसे जुदा मार जाएंगे रे। हम तुमसे जुदा के मर जाएंगे। महारानी, जाओ महारानी, इस रात दरबार पर छोड़कर चली जाओ महारानी। ठीक है स्वामीनाथ, जा रही हूं। स्वामीनाथ, मैं तो कहती हूँ हरमजादी है, ये मेरे महल की पहनी है साड़ी, इतनी सुंदर साड़ी नहीं पहन के जाएगी। दासी से कह दीजिए कि जो महल में पोछा लगता है वो कपड़ा लेके आए। दासी, जो फटी है कपड़ा महल में पोछा लगता है उसको लेके आइए। नहीं बहन, रहने दो। कम से कम इस राजमहल की हरी तो किस मुँह से मुझे साड़ी और बना रही है। एक पर्दा ही मेरे शरीर पे रहने दो, इसको तो छोड़ दो। बात ना मौका कौन के जो मेहरारू खाना न कर महाराज जगह चल गई, महाराज के तबीयत नहीं आई। द्वारपाल, किसके ऊपर आफत आती है द्वारपाल वही जानता है, क्योंकि रोने वाला एक होता है, हंसने वाले हजारों होते हैं द्वारपाल। और दुख सुख सब पे पर लगा रहता है। चलाओ हर क्यों ना
बिगारी जी और केहू ना बिगारी जी राम ना बिगड़ी है जे करी केहू ना बिगारी जी
दर्द हो रहा है। लगता है कि आज ही मेरी बच्चे की पैदाइश होने वाली है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? चलती हूँ किसी पेड़ के पीछे बैठ के अपने बच्चे को जन्म देती हूँ। हे भगवान, तुम्हारा ही भरोसा, तुम्हारा ही सहारा है। आए देखिए बाबूजी, जब छोटी महारानी और बड़ी महारानी में झगड़ा होता है तो बड़ी महारानी को रात से निकाल दिया जाता है। जाते हैं इस जंगल में, उन्हें दर्द होने लगती है। सोचती है कि मैं अपने बच्चे को कैसे जन्म दूं। एक दर्द मैं बता दूं, वो दर्द ऐसी होती है एक माँ ही जाने। वो माँ कहती है कि मैं अपने लाल को जन्म दूंगी, लेकिन यहाँ नहीं, चल के मैं कहीं आड़े दूंगी। आए वो बच्चों को जन्म देती हैं। आए से देखें, लेके चलते हैं मास्टर। ईदे हमारी के ईदे हमारी के मटियाई में देखें। बड़े महारानी जंगल में खोजते खोजते एक लाल इतना प्यारा होता अपने माँ को। वो माँ कहती कि मैं कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने लाल को जन्म दूंगी। एक सुंदर सा औलाद जन्म लेता है और वही लाल अपने माँ का कर्ज चुकाता है। आए से देखें, रेडी। भगवान ने तो मेरी सोनी गोद भर दी। मेरे गोद में इतना सुंदर एक बच्चे को जन्म दिया है भगवान ने। मैं माँ बन गई। कितने खुश नसीब हूँ कि महारानी होकर मैं जंगल में घूमते घूमते अपने बच्चे को जन्म दी हूँ। अपना तो मैं किसी तरह गुजारा कर लेती थी, भूखे पेट भी रह लेती थी, पत्तों पे
सो लेती थी, मगर हे भगवान, अब तो तूने मेरे गोद में मेरे बच्चे को भी दे दिया। इसके लिए कहाँ से मैं दूध लाऊंगी, कहाँ से मैं अपने खाने के लिए भोजन लाऊंगी। चलती हूँ इस गांव नगर में, भीख मांगती हूँ। जिस माता बहन भाई को मेरे पे तरस आएगा वो खाने के लिए और मेरे बच्चे के दूध के लिए कुछ न कुछ लोग जरूर देंगे। हे गांव वालों, आप ही का सहारा, आप ही का भरोसा, ये दुखियारी आपके गली नगर गांव में घूम रही है। आप लोग मुझे सहयोग करें, मुझे खाने के लिए और मेरे बच्चे के दूध पीने के लिए कुछ न कुछ जरूर दें। अरे भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद बालो फूल फलो,
भगवान, अब चलती हूँ। इस गांव से तो भाई और बहन दीदी लोग की तरफ से बहुत कुछ मिला है। आगे चलती हूँ, बाजार की तरफ कुछ मिल जाए तो ठीक है। अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आऊंगी और अपने खाने के लिए कुछ लाऊंगी। अरे कैसे दूध तो के पियाइए बच्चा, अरे कैसे दूध तो के पियाइए बच्चा, गोदिया में लेके रोए माई बच्चा। महला में रहता बेटा मौलाना में झूलाता, सोने के खाते लगा बेटा तू खूब खेलाता। कैसे कतो के झूलाइए बच्चा, कैसे कतो के खेलाइए बच्चा, गोदिया में लेके रोए माई आज देखें इधर महल में जो छोटी मालकिन रहते हैं, जिनकी वजह से ये घर बेघर हो जाता है, उन्हें भी एक सुंदर सा औलाद जन्म लेता है। आए महाराज अपने बेटे का नामकरण करते हैं। इसे देखें, रेडी। ये दुनिया संसार में केहू बुरा नहीं होला, लेकिन जो भी होला ये संसार में वो आगे अपन कदम बढ़ावेला। कुछ सोच समझ के कहना है मास्टर। अरे क्यों बुरा न खोला, और क्यों बुरा न होला, इस समैया पूरा कर
क्या है द्वारपाल? बहुत दुख का बात है। क्या दुख की बात है बताओ? ये बात तुम्हें हंस कर करना चाहिए, हंस के खुशी की बात है। तो खुशी है। क्यों नहीं? हम महारानी के देखली है ना, क्या देखा तूने? खिड़कियां खोल के तमार महारानी चिल्लात रही है, आई हो माई। हम तो भगवान से मना थे, हे भगवान इनमें हरनुअर वाली खुशियां का ना मर्दन के दे देता द्वारपाल, के तुम भी तो मर्द हो। वो मर्द मोर गारंटी खत्म हो गई, मैं निगेटिव में चलत हूँ। द्वारपाल, महाराज बड़ी खुशी की बात है हाँ कि भगवान मुझे एक औलाद दिए। हाँ अब कोई सोचना समझना नहीं है द्वारपाल। हाँ अब मेरे मर जाने के बाद हाँ ये राज मेरा राज चल सकता है। द्वारपाल, हाँ। सोच रहा हूँ उसका कोई सुंदर सा नाम हो जाए तो अच्छा है। नाम के रखी? तुम ही रखो द्वारपाल। मुंह की रखा था मोरे पास तो इतनी बढ़िया बढ़िया नाम हो कि पूरा ऑल इंडिया का बात बताओ तो क्यों नाम ना रख ले हुई गारंटी के साथ हो, और नहीं क्यों कह दे कि मैं अपने बेटी बेटे का नाम रख ले, मैं 500 रुपया हार जाएगी। द्वारपाल, हाँ ऐसा ना तो के बता दूं, बताओ द्वारपाल। अपने बेटे बाबू का नाम रखी था, बाबू का नाम रही टायर। ये कौन सा नाम बता रहा है? ट्यूब। ये टायर ट्यूब नाम रहेगा द्वारपाल? चिमचा। द्वारपाल, वो साइकिल बना रखा है तूने? गाटर। हंडी। छुच्छी। द्वारपाल, जैसा नाम रख रहा है द्वारपाल, टायर ट्यूब छुच्छी, तो नाम रखता नहीं हुआ, ये भी गलत हुआ, सब गलत है। कतरुआ। चुप हो जाओ द्वारपाल। चिरगना। गुर फेंकना। भंपेल। द्वारपाल, तुम्हारा एक भी नाम मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तू ही रख ला, छोड़ा जाए, हमारा दिमाग डिस्टर्ब मत करा। मैं नाम रख रहा हूँ द्वारपाल। हाँ मैं जो नाम रख रहा हूँ इस नाम से हम और हमारी सारी प्रजा बुलाएगी। हाँ। नाम रख रहा हूँ कि आज से मेरे बेटे का नाम रहेगा गोविंदा। गंदा। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। अजून ऐश्वर्या के तंग करला। द्वारपाल, वो फिल्म के द्वारे मत जाओ द्वारपाल। अच्छा चला ठीक है। और एक बात आप सब लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय 5 बजने वाला है। हाँ ड्रामा अभी अगर कहें तो ड्रामा पूरा करें, क्योंकि ड्रामा अभी कम से कम 1 घंटा चलेगा। या आप लोग सभी लोग का अगर इच्छा है तो अपने कलाकारों से सोहर गवा दें, निर्गुण गवा दें, या इच्छा है तो ड्रामा हम पूरा करें, निर्गुण हो जाए, सोहर भी हो जाए, क्योंकि ड्रामा अभी कुछ नहीं चला तो 1 घंटा चलेगा। निर्गुण सोहर हो जाए। हाँ ड्रामा चले ठीक। ड्रामा चलने दे। अरे एरिया से गाड़ी आवत है, ये से गाली हो रही है। हाँ क्या जो रजवा बनल है ना, दो गलवा बन खराब था। द्वारपाल, तू बना कर कह रहा है द्वारपाल। चलिए जब आप लोग सभी लोग का इच्छा है तो आप लोग बैठे रहिए, ड्रामा हम अवश्य पूरा करेंगे। अरे घर ही में मंदिर बनैबे, और घर ही में मंदिर बनैबे, पत्थल पूजे ना जइबो रे।
पियबो अरे माई के चरण धोई पियबो उधर पूजन आए देखें उधर जंगल का लड़का धीरे धीरे सयाना हो जाता है और अपनी माँ से एक ही बात पूछता है कि माँ, इस दुनिया में मैं देखता हूँ तो सबके पास माई बाप है, लेकिन मेरे पास सिर्फ माँ है, मेरे बाप कहाँ है। ये लड़का जिद करता है। आए से देखें वो लकड़ी काट कर आता है, अपनी माँ से यही जिद करता है कि माँ तुम तो है लेकिन मेरे बाप नहीं है। आए से देखें न जाने मेरा बेटा गौतम किधर खेलते खेलते चला गया है। मुझे लकड़ी काट के बेचने भी ले जाना है बाजार में। अगर देर हो जाएगी तो शाम को आते वक्त मुझे कैसे क्या करूंगी फिर। आवाज लगाती हूँ, बुलाती हूँ अपने बेटे गौतम को। बेटा गौतम, गौतम बेटा, बेटा गौतम। अरे बेटा गौतम, कहाँ चले गए थे तुम? जानते हो इस जंगल में अकेले घूमे तो ये शेर, बाघ, चीता सब रहते हैं बेटा। कोई जानवर तुम्हें कोई दुख पहुंचा दे तो अच्छा नहीं होगा। माई हो, थोड़ी सब विलम्ब हो जाई तो ऐसे घबरा के रोवे लगलू। लइका बनी माई, थोड़ा खेलना कुदला में बाज गेली, इतना घबराए जल माई। अरे बेटा का बताई तो कि अगर एक पल नजर से दूर दे हो जाला तो हमार पता न कहीं एकदम जान निकल जाला। ऐसी कतनी बेटा कहीं हमसे दूरे मत जाल करा। जैबो कल करा हमसे पूछ के हमसे बता के जाल करा। ठीक बा माई, आज के बाद राउर कहे अनुसार हर काम कर माई। लेकिन ए माई, हम एगो बात सोच के तोहरा लगे आई बनी। अगर राउर आदेश होखे तो तोहरा से कुछ कही माई। कहा बेटा, पूछा का बात है, का कह चाहतवा? हरे सुनबू तो सुनबी रे माई, और हमारी बचनिया और सुन ले भी बतिया हमारी जुराम। अरे हाथी जोरी पैया हो पड़ी और चुमी तरी चरण। अरे दे दे हमका पूरा मैं हो। धीरे धीरे तोहार उम्र पुरनिया के हो गई और धीरे धीरे हमार उम्र 20 साल की हो गई। तो ए माई, कहीं नहीं आज के बाद अब तू घरे रहा। हम घनघोर जंगल में से लकड़ी काट के लिए आई, वही के बेच के राशन बताई आई भाई। नहीं बेटा, तू अभी लड़का हवा, तू नादान हवा, तोहके कहीं चोट लग जाई, तोरे हाथ में कुछ धंस जाई बेटा। एक वजह से हम कहता नहीं तू यही जा रहा,
हम जातानी लकड़ी काट के लेके आई और ओके बाजार से बेच के खाए ला कुछ राशन पताई लेके आई बेटा। इहे कहतानी हम तो से। ना मई, अब तू घरे रहा, अब कोनो चिंता के बात ना बा। अब हम जाए बस से मई लकड़ी काटे। ठीक है बेटा, अगर जब तू इतना जिद करत बड़ा तो ये लो, एकरा से लकड़ी काट लिया और अपने जान से ज्यादा एकर हिफाजत करिया। ई न टूटे और न कहीं हेरवैया, और समय से अन्हार होखे से पहले आ जाइए बेटा। भाई तोहरे चरण के सौगन ठीक 5 बजे तोहरे चरण में आके हासिल हो जाए मई। ठीक है बेटा। घबराए वाली बात ना बा, लेकिन ए मई ए लोहा के समान बा, अगर हेरा जाई टूट जाई ते के दूसर ना ले लेबू मई। अरे बेटा, ई देखे में लोहा के समान बा, मगर ई एगो साबुत बा आ एगो निशानी बा। वक्त अइला पर तोहरा सब पता चल जाई। ऐसे अच्छा बा कि देर मत करो, तू जा जंगल से लकड़ी काट के और बेच के कुछ खाए ला राशन ले आ और एकरा के हिफाजत से लेके आइहा। ठीक बा मई, राउर चरण में ए बेटा के सादर प्रणाम स्वीकार। भाई कहली कि ए बेटा ठीक समय 5 बजे वापिस आ जी। चलत बनी एक घनघोर जंगल में अजमाई के कहे अनुसार 2 बोझ लकड़ी काटब। करत 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 काम और छुटे ले देही के शाम। आए जंगल की बात छोड़े, इधर महल में चले। जो महाराज का लड़का रहता है धीरे धीरे सयाना हो जाता है। वो भी अपने पिताजी से मिलने के लिए कहता है और जिद करता है। एक घमंडी रहता है कि पिताजी अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा, अगर आप मुझे मना करेंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। अरे मर जीवा ससुर के लेके जीवा। वो लड़का नहीं मानता है, अपने बाप से जिद करता है। आए सुन देखें, रेडी।
पिताजी के चरण में गोविंदा का सारा प्राण शिकार हो। बेटा गोविंदा। हाँ पिताजी। क्या बात है जो तत्काल मुझसे मिलने के लिए आदेश मांगे? क्या बात है बताओ। तो ठीक है पिताजी सुनिए। अरे सुनो बात तो सुन बाबूजी, हमारी बचनिया हो। क्या पिताजी मुझे शिकायत करने नहीं जाने दोगे? द्वापर